जय मसीह की, प्रभु की जय जयकार हो, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर की अनंत कृपा आप लोगों के ऊपर रहे। आज हम एपिसोड जे 80 हम पढ़ रहे हैं। और आज यूहन्ना के पहला यूहन्ना की पत्री में से 5वां अध्याय 1वां पहला आयत अपन पढ़ रहे हैं। उसके अंदर से हम सोचेंगे क्या प्रभु क्या हमसे क्या कहना चाहता है। हमने पिछली बार हमने पहला यूहन्ना की पुस्तक में से ही 4 का 7 में से पढ़ा था। उसमें हमने ये लिखा था, लव वन अनदर, यदि आप एक दूसरे को प्यार करते हो इसका मतलब क्या है, आप परमेश्वर से जन्मा है। अब उसी के बारे में हम आगे की ओर देख रहे हैं। ये विश्वासियों का विश्वासी होने पर उन पर प्रभु का प्रभाव कैसा पड़ता है, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। हम पहला यूहन्ना की पुस्तक 4 के 7 में से हम एक वचन पढ़ने के बाद हम 5वां अध्याय पढ़ेंगे। यदि हम उसके पहले हमने यूहन्ना की 3 चीज़ पढ़ा है। यूहन्ना की पहला यूहन्ना की पुस्तक में 3 का 9वां आयत में क्या पढ़ते हैं कि परमेश्वर की बीज है तो हम क्या होगा, हमको परमेश्वर के काम करने के लिए मौका मिलेगा। परमेश्वर के ही आप काम करेंगे, मतलब परमेश्वर का बीज जहाँ है, जैसा बीज है वैसा ही फल देगा। क्या पढ़ते हैं, जो कोई परमेश्वर के द्वारा जन्मा गया है, जो कोई भी परमेश्वर के, ये पहला यूहन्ना 3 का 9 में लिखा है, जो कोई परमेश्वर के द्वारा जन्मा हुआ है वो कभी पाप नहीं करता। मतलब पाप कौन नहीं करता, जो परमेश्वर से जन्मा हुआ है वो। उसका कारण क्या, फॉर हिज सीड इज रिमेन इन हिम, क्योंकि परमेश्वर का बीज हम में है। परमेश्वर का बीज हम में है, इसलिए हम पाप नहीं कर सकते, एंड कैनॉट सिन, और हम पाप कर ही नहीं सकते हैं। वो कह रहा है कि यहाँ पर यूहन्ना अपने पुस्तक में लिखा है पाप कर ही नहीं सकते हैं। अब बिकॉज ही हैज बीन बोर्न ऑफ गॉड, क्योंकि वो परमेश्वर के द्वारा ही जन्मा है, तो इसलिए वो पाप नहीं कर सकता। और हम दूसरा पॉइंट हम ये पढ़ रहे हैं, और वो है यूहन्ना यदि आप उसके पहले का हम अब सबसे पहला जो चीज़ है, एक यूहन्ना की पुस्तक में 2 का 29 में पढ़ रहे हैं। आपको जानना चाहिए, यदि आपने यू नो दैट ही इज परमेश्वर धर्मी है, और यू नो दैट एवरीवन हु प्रैक्टिस राइचस इज बोर्न ऑफ हिम, जो कोई भी उससे जन्मा है वो क्या क्या धर्म के काम या अच्छा काम ही करेंगे, वो बुरा काम नहीं कर सकता। और पहला पॉइंट हमारा ये था, और दूसरा पॉइंट हमने ये देखा है कि परमेश्वर से जन्मा हुआ वो क्या है, पाप नहीं कर सकते। और पाप क्योंकि परमेश्वर जन्म, परमेश्वर पाप नहीं है, और जिसके कारण हम पाप नहीं कर सकते। और तीसरा पॉइंट हम ये पढ़ रहे हैं, क्या लिखा है, और ये यूहन्ना के पुस्तक में के 4 का 7वां आयत में लिखा है, बिलीवर्ड लेट अस लव वन अनदर, क्योंकि मेरे प्रिय भाइयों हम एक दूसरे को प्यार करो। और क्योंकि लव वन अनदर, क्यों फॉर लव इज ऑफ गॉड, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, और इसीलिए हम में भी प्रेम होगा, और हम इसीलिए हम एक दूसरे को प्रेम करें। And everyone who loves is born of God and knows God. और यदि आप एक दूसरे से प्यार करते हैं, और यहाँ पर यूहन्ना बिल्कुल साफ लिखा, प्यार का एपिस्टल है, प्यार का अपोस्टल है। वो क्या कहता है कि जो कोई एवरीवन हु लव्स इज बोर्न, यदि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, इसके मतलब क्या है, गॉड नोस ऑफ बोर्न ऑफ गॉड एंड नोस गॉड, आप परमेश्वर के द्वारा जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। तो यदि आपको एक विश्वासी एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो उससे ये मालूम पड़ेगा, क्या मालूम पड़ेगा, कि वो परमेश्वर के द्वारा जन्मा है। क्योंकि इसका कारण क्या है, परमेश्वर के द्वारा जन्मा है तभी आप प्यार कर सकते हैं। और यदि आप एक दूसरे को प्यार करते हैं, परमेश्वर कह रहा है क्योंकि वो मेरे द्वारा जन्मा हुआ है, और यही नहीं, और वो परमेश्वर को जानता है।
देखो कितनी अच्छी बात यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि हम में क्या होना चाहिए, हमारा तीसरा गुण क्या होना चाहिए, हम एक दूसरे का प्यार करने वाला होना चाहिए। क्योंकि इसका कारण क्या है, परमेश्वर प्यार है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह प्यार है, और हम परमेश्वर का पुत्र है, और परमेश्वर का पुत्र है, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा नया जन्म हुआ है उनके द्वारा। तो ये है कि हम में प्रभु यीशु मसीह का गुण है, क्योंकि वो प्यार है, वो प्रेम है। तो हम में भी प्रेम की आत्मा रहेगी, और हम एक दूसरे से प्यार करेंगे। यदि आप चर्च में वगैरह जाओगे तो एक दूसरे को कुड़कुड़ाते हुए, जलते हुए लोग, वहाँ पर आपको समझ लेना है कि परमेश्वर का प्यार उनमें नहीं है। और यदि परमेश्वर का प्यार उनमें नहीं है तो वो परमेश्वर से नहीं जन्मा है। और मैं किसी को मैं ये नहीं कह रहा हूँ, परमेश्वर का प्यार हम एक दूसरे, प्रेम क्या है, प्रेम एक दूसरे को समझता है और सहता है, और उसकी हर गलतियों को माफ़ करता है, उनसे प्यार करता है, और उनसे आप दिल से हम बिना जलन के हम उनके साथ काम करते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनकी भलाई हम चाहेंगे। और यदि तुम भलाई चाहते हो, इसका कारण क्या है, क्योंकि इसलिए कहते हैं धार्मिक, यदि आप भलाई करते हो, इसके मतलब क्या, परमेश्वर से जन्मा है। अब हम आए हैं आज का जो वचन है, वो पहला यूहन्ना 5:1 में क्या लिखा। पहला यूहन्ना की पत्री में 5:1, ये आपको समझ में आना चाहिए कि कौन लिखा है। यूहन्ना कौन है, परमेश्वर के प्रिय शिष्यों में से एक, जो हमेशा परमेश्वर के सीने से लगकर बैठा रहता था, और उससे प्यार करता, जब भी देखो तो परमेश्वर की तरफ ताकता रहता था। और ऐसा वो प्रेम, और उसने प्रेम सीखा, और जब प्रेम सीखा है तो वो कह रहा है कि परमेश्वर क्या है, परमेश्वर गुण क्या है, परमेश्वर को अच्छी तरह जानने वाला वो है, और वो परमेश्वर के बारे में क्या लिखता है। हम यहाँ पर हिंदी में हम पहले पढ़ेंगे। हिंदी में लिखा हुआ है, जो कोई ये विश्वास करता है कि यीशु मसीह है, पहला चीज, यदि आप विश्वास करते हैं कि वो जो जिस पे तुम विश्वास करा है वो यीशु मसीह है, मसीह मतलब उद्धार करने वाला, और यीशु मसीह है, यदि आपने उस पर विश्वास किया है, वह परमेश्वर का संतान बन जाता है। यदि आपने उस पर विश्वास किया तो अब क्या, आपका जो आप अब एक दूसरे परिवार में आ गए। हम शैतान के परिवार से हम क्या हुआ, परमेश्वर के परिवार में आ गए। क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ है, क्या बिल्कुल साफ लिखा है कि क्योंकि यीशु मसीह है, ऐसा विश्वास करने पर जो कोई विश्वास करता है वो परमेश्वर का संतान बन जाता है। उसके अंदर कहता है कि आप परमेश्वर का संतान बन जा रहे हैं, अब संतान है अब आपको उसमें से आप नहीं बता सकते हैं। यदि मैं अपने बाप का बेटा हूँ तो उसी प्रकार से जो भी जिस माता पिता से होते उनके बेटे हैं, उसी प्रकार से अब नया जन्म हुआ है। नया जन्म किससे हुआ है, प्रभु यीशु मसीह से यदि हुआ है तो हम किसके संतान हैं, प्रभु यीशु मसीह का संतान है। यहाँ पर कहते हैं क्योंकि हम विश्वास करते हैं वो प्रभु यीशु मसीह है, तो इसका मतलब हम उससे जन्मा है तो हम उसके संतान हैं। तो ये देखो, ये बिल्कुल लिखा हुआ है, हम परमेश्वर के संतान बन जाता है मतलब बनने वाला है, ये नहीं है, बन जाता मतलब बन गया, ये कहता है। और जो कोई परम पिता से प्रेम करता है वह उसकी संतान से भी प्रेम करेगा। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परम पिता से आप प्रेम करते हैं, तो क्या होता है, उसके अंदर क्या लिखा है, वो उसकी संतान से भी, और जो भी उनके संतान है परमेश्वर के द्वारा जो भी बने, मतलब आपके भाइयों से आप प्यार करोगे मतलब परमेश्वर के द्वारा वो भी जन्मा है, तो आप एक दूसरे को प्यार करेंगे। क्योंकि आपका दर्जा क्या है, आपका वही दर्जा वो है, तो आप भाइयों से आपको प्यार होना चाहिए। तो अब यहाँ पर कह रहा है कि आप उसकी संतान से भी प्रेम करेंगे। यहाँ पर यूहन्ना कह रहा है आप क्या करेंगे, क्योंकि आप में एक गुण आ गया। वो गुण क्या है, प्रेम करने का गुण। वो प्रेम करने का गुण किस लिए आया, क्योंकि परमेश्वर का बीज आप में है। हमने सबसे पहले देखा है परमेश्वर का बीज है, तो इसलिए आप धार्मिक है। और परमेश्वर का बीज होने पर परमेश्वर का स्वभाव आएगा। मैंने आपको पहले भी कहा है, यदि आम की गुठली आप लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा,
आम का फल मिलेगा, ना कि हमें जामुन का या हमें हमें क्या कहते हैं एप्पल का या कोई क्या कहते हैं मिर्ची का या आप ऐसा कहें कि वो क्या कहते हैं नीम का फल नहीं देंगे। आपका फल कौन सा होगा? आम का होगा। वो आम का फल जो होता है वो वही से उसी प्रकार से परमेश्वर का बीज हम में है तो परमेश्वर का स्वभाव मिलेगा, ना कि हम दूसरों के। हम यदि हम दूसरों के मिलते तो हम उनसे जन्मा नहीं है, हम उनके बीज नहीं है। यहाँ पर देखो, ये मेरे वचन नहीं है, यहाँ पर जो लिखा है वो ये मैं उसी को पढ़ के आपको सुना रहा हूँ। क्योंकि यदि आप परमेश्वर से विश्वास करता है और वो के आप विश्वास करते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह है, तो आपको उसका संतान बन गया। और यदि आप उनके संतान बन गए तो क्या होगा? उसके स्वभाव आप में आएंगे। और उसका स्वभाव क्या है? हम एक दूसरे से प्यार करें, हमें एक दूसरे को प्यार करने का स्वभाव हमें मिलेगा। अब अंग्रेजी में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। Whoever believe that Jesus is Christ, Jesus is the Christ is born of God। हम यदि जो कोई भी ये विश्वास करता है जीसस क्राइस्ट मतलब प्रभु यीशु मसीह, और वो प्रभु पिता परमेश्वर से जन्मा है, इस बोर्न ऑफ गॉड। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर से जन्मा है, मरियम से नहीं, पिता परमेश्वर से जन्मा है, जिसको कि जिस प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर की आत्मा से जन्मा है। क्योंकि आप पढ़ेंगे मत्ती की सुसमाचार में, हम वहाँ पर देखते हैं कि पवित्र आत्मा उस मरियम के गर्भ में आया और वो यीशु मसीह के रूप में प्रकट हुआ। और यीशु मसीह प्रभु क्या है? वो कौन है? वो परमेश्वर का पुत्र है, इज बोर्न ऑफ गॉड एंड एवरीवन हु लव्स हिम। तो इसलिए जो कोई भी उससे प्यार करता है, एवरीवन हु लव्स हिम, जो उससे प्यार करता है, हु बिगॉट आल्सो लव्स हिम हु इज बिगॉटन ऑफ हिम। और उसके द्वारा हम क्या होगा? हम बिगॉट, हम उनको भी प्यार करेंगे जो उनसे जन्मा हुआ है, बिगॉटन ऑफ हिम मतलब जो भी उससे जन्मा हुआ है हम उससे भी प्यार करेंगे। तो हमारा स्वभाव क्या है? अब क्या होगा? हम क्या है? हम प्यार करने वाले होंगे। हमें अब दुश्मनी नहीं, हमें बुराई हमें पकड़ के खींच के नहीं लेके जाएगी। हम क्या कहते, जलन हमको लेके नहीं जाएंगे। यदि आप जलन करते हो तो परमेश्वर का संतान नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है। मैं ये सब बात में आपको बताऊंगा, बाकी यहाँ पर क्या लिखा हुआ। क्योंकि यदि आप परमेश्वर से जन्मा है, जो कोई भी परमेश्वर से जन्मे हैं, आप उनसे प्यार करेंगे। हम उनसे अकेले नहीं, हम बाकी लोगों से भी प्यार करेंगे। बाकी हमारा सबसे बड़ी बात क्या? हम भाइयों में प्यार होना चाहिए। और भाइयों में प्यार कब होगा? क्योंकि यदि आप उसके द्वारा जन्मा है और यदि हम विश्वास करते प्रभु यीशु मसीह ही है तो हमको मिलेगा। मेरे यहाँ पर मेरे समय खत्म होता है। प्रभु आपको आशीष दे। हमारा स्थान क्या है आप देख लें। प्रभु आपको आशीष और अनुग्रह से भरपूर करे। आमीन।